Hi friends, my name is Charu and I'm wife of amazing husband, mother of two sweet children. I'm part-time creative homemaker and full-time fashion student. Shine Life with Charu में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है How to store vegetable and fruits in fridge। देखिए फ्रेंड्स, माय फर्स्ट प्रॉब्लम इज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे मार्केट से आते ही सीधे फ्रिज खोलकर सब्जी सीधे पॉट के अंदर रख देते हैं और प्लास्टिक बैग के समेत ही रख देते हैं। जो प्लास्टिक बैग के सब हम ये इतनी सारी सब्जियां लेकर आए और उसमें रख दें, तो आपको पता है अभी कोरोना वायरस कितना तेजी से फैल रहा है और जो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए हमें इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, इसलिए हमें इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माय सेकेंड प्रॉब्लम, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट से सब्जियां लाए सीधे वॉश करते हैं उनको अच्छे से और फिर उसके बाद पॉट में रखते हैं। कई लोग ऐसे रखते हैं, प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। पर आप प्लास्टिक का यूज़ तो नहीं करते, पर यदि आपने सब्जियां ऐसे रख दी तो कई बार आपको भी पता होगा कि सब्जी में अब आपको कोई भी सब्जी चाहिए, आपको अलग अलग उसमें से कैरी करनी पड़ती है। अब आप ये सोचते हैं कि बार बार सब्जियां लेंगे मिक्स हो जाएंगी, तो ये सेकेंड प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसे भी सब्जियों को बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने आपको जो दो प्रॉब्लम्स बताई है वेजिटेबल को स्टोर करने से रिलेटेड, आज मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। सोल्यूशन के लिए आपको मैं एक नेट की पॉली कैरी करना बताऊंगी, वो आपको स्टिच करना सिखाऊंगी। वो इस अकॉर्डिंग की पॉली है। तो चलिए, भी पुरानी नेट पड़ी हो या मच्छरदानी हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले फर्स्ट वो चाहिएगा, या फिर ऐसी आपके पास बास्केट कोई पुरानी रखी होती है, आजकल हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं बच्चों के खिलौनों के लिए, वो फट जाती है, यूज़ नहीं आती है। आप चाहें तो ऐसी कोई मच्छरदानी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कोई बेड शीट हो गई, पुरानी बेड शीट्स हो आपके पास कोई भी कलर की, या फिर कोई पुराना फैब्रिक हो कॉटन का, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो कोई भी है, ऊन या फिर कोई आपके पास थ्रेड मोटा हो, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें पहले जो फैब्रिक कट करेंगे नेट का, उसके लिए हमें जो लेंथ चाहिएगी वो पूरे 12 इंचेस, मतलब जो हम लेंथ कट कर रहे हैं वो 12 इंचेस होगी। उसके बाद जो नीचे की लेंथ हम ले रहे हैं वो कितनी होगी, 9 इंचेस। उसके लिए आपको 9 इंचेस का मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद कट कीजिएगा। उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमने जो 12 इंचेस लिए है उसमें ऊपर की तरफ यदि हम सीम अलाउंस बोले तो उसमें 1 इंचेस सीम अलाउंस है और नीचे की तरफ भी 1 इंचेस सीम अलाउंस है। और ये चीज़ याद रखिएगा, जो ये फैब्रिक हमने लिया है वो रोटेट है, मतलब राउंड है, डबल लेयर के अंदर है। तो यदि 9 + 9 हम यदि करेंगे तो वो रोटेट करके वो एक पॉली का शेप आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर लगाने के लिए हमें जो फैब्रिक चाहिएगा कॉटन का, उसकी जो हमें लेंथ चाहिएगी वो 9 इंचेस ही रहेगी, 9 + 9 इंचेस रहेगी। बट हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वह क्या, कि दोनों साइड से 1 इंचेस सीम अलाउंस उसमें ऐड करना है। ठीक है, फिर जो विड्थ हम लोग लेंगे वो 6 इंचेस लेंगे विड्थ, क्योंकि 2 इंचेस एंड 2 इंचेस तो वो फोल्डिंग में चली जाएगी और 1 इंचेस उसमें सीम अलाउंस हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए, मैं आपको जो कट करा हुआ फैब्रिक है वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये नेट का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि जो इसकी ये लेंथ है वो हमने 12 इंचेस रखी है। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ जो इसकी विड्थ है वो हमने 9 इंचेस रखी है। ओके, देन ये जो हमने कॉटन का जो ये फैब्रिक लिया है वो हमने जो इसकी विड्थ रखी है वो विड्थ हमने 9 इंचेस प्लस 2 इंचेस एक्स्ट्रा ली है सीम अलाउंस के लिए। ओके, एंड देन जो लेंथ है वह 6 इंचेस ली है। ठीक है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले मैं आपको पूरा ये खोल कर दिखा देती हूँ। ये जो फैब्रिक है ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये इस अकॉर्डिंग है। 9 इंचेस हमने इधर लिया था, अब ये 9 + 9 हो गया और 1 इंचेस इसमें एक्स्ट्रा सीम अलाउंस का ऐड है। और ये फैब्रिक इसके अंदर हमें इस अकॉर्डिंग स्टिच करना है। सबसे पहले इसको अच्छे से रख लीजिए और इस फैब्रिक को भी अच्छे से सीधा रख लीजिए। दोनों तरफ से ये जो सीधा वाला पार्ट है इसको आपको जस्ट अपोजिट रखकर इसको यूं स्टिच करना है, ये देखिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये कॉटन की पट्टी ली थी इसे हमें पहले दोनों साइड से फोल्ड कर देना है। ओके
फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से सबसे पहले आपको इस तरीके से फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करने के बाद जो आपने ये नेट कट की है उसके ऊपर आपको इसको राउंड करके उल्टी करके रख देनी है। ये देखिए आप एक बार ऐसे सेट कर देनी है आपको, फिर आपको स्टिच करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने ये स्टिच कर ली तो उसके बाद में क्या करना है, आपको इसको स्ट्रेट रख दीजिए। ठीक है, जैसे ये देखिए ये आपने नीचे की तरफ स्टिच कर दी। अब इसे क्या करना है, फोल्ड करना है। अब आपको फोल्ड करके वापस से स्टिच लगा देनी है सीधी स्ट्रेट। जैसे आपने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे टर्न कीजिए। टर्न करके आपको दोनों साइड से स्टिच कर लेना है। आपने ये सोचा होगा कि शायद ये इतनी चौड़ी पट्टी क्यों रखी है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने इसमें 1 इंचेस एंड 1 इंचेस जो अंदर सीम अलाउंस लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि जो नेट का फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है। फिर इसमें जब आप वेजिटेबल या फ्रूट्स रखते हैं तो वो इसका वेट सहन नहीं कर पाता, इसलिए आपको हल्का सा जो कॉटन का फैब्रिक इसमें आप ऐड करते हैं उससे वेट भी सहन कर लेता है और ये लॉन्ग टाइम भी चलता है। इसलिए चलिए आज इसको स्टिच करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग आपकी थैली बनकर तैयार हो गई होगी। अब इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको ऊन कही थी, ऊन का यूज़ होगा तो आपको ये डबल लेयर में ले लेनी है। डबल लेयर में लेने के बाद में आपके पास कुछ भी हो वो इसमें ऐड कर दीजिए इंसर्ट करने के लिए, या सेफ्टी पिन हो या आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ हो आप उसको लीजिए और इसके अंदर ये फिल कर दीजिए। आप ये सब्जियां अच्छे से सोडे के पानी में अच्छे से वॉश कर लेते थे, उसके बाद ऐसे ही इसके अंदर रख देते थे। उसके बाद आपको क्या करना था, अब इसके अंदर रखने की जगह आपने जो ये पॉली सिली है इस पॉली के अंदर इन वेजिटेबल्स को आप इन कर दीजिए। इस अकॉर्डिंग आप अपनी वेजिटेबल को अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी पॉलिश का आप यूज़ कीजिए जिससे आपकी टाइम का भी सेव होगा और वॉश करने के बाद जब आप इनको रख रहे हैं तो ये मिक्स भी नहीं होंगी। और देखिए फ्रेंड्स, जब आप इस अकॉर्डिंग फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को रखेंगे तो आपको जब जो चाहिए, जैसे आपको टमाटो चाहिए आप ऐसे ले लीजिए, आपको जो भी चाहिए आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। बास्केट को आप ऐसे कैरी कीजिए और बास्केट में से आप ऐसे निकाल लीजिए। ओके, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।